नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो AEDO CGL और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम छात्रों हेतु महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहें। इसमें हम राजपूतों के उदय और उत्कर्ष के बारे में जानेंगे कि राजपूत कौन थे, इनका समय क्या था और भारतीय इतिहास में राजपूतों का महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि राजपूत राज की बात कर लेते हैं। तो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 11वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय भारत में देखने को मिलता है और जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय देखने को मिलता है उसे ही राजपूत राज की संज्ञा दी गई है। अधिकांश राजपूत राज्यों का उदय गुज्जर प्रतिहार वंश या राज्यों के अवशेषों पर ही हुआ है, यानी गुज्जर प्रतिहार वंश के अवशेष पर ही राजपूत राज्यों का उदय हुआ है। इतिहासकार 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल मानते हैं। अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अपना अपना मत है। तो अलग अलग इतिहासकार राजपूतों ने स्वयं को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी से संबोधित किया है, यानी राजपूत स्वयं को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहते थे। जिन साहित्यिक स्रोतों में राजपूतों के इतिहास का वर्णन मिलता है वो कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है उसको भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमीर काव्य में आपको राजपूतों के उदय का वर्णन मिलेगा। नौशशांक चरित्र हैं, कुमार पाल चरित्र हैं और वर्ण रत्नाकर हैं और आपका पृथ्वीराज रासो है। यानी हमीर काव्य, नौशशांक चरित्र, कुमार पाल चरित्र, वर्ण रत्नाकर और पृथ्वीराज रासो ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जिसमें आपको राजपूतों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। हमीर काव्य एक संस्कृत महाकाव्य है जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो हमीर काव्य 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। हमीर काव्य के जो लेखक हैं वो नय चंद्र सूरी को माना जाता है। हमीर काव्य के लेखक कौन हैं? तो नय चंद्र सूरी। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले यदि आप अपनी तैयारियों को धार देना चाहते हैं। नय चंद्र सूरी के बारे में जान लेते हैं कि नय चंद्र सूरी कौन थे। तो एक जैन विद्वान थे। हमीर काव्य के में चौहान वंश के शासक राजा हमीर की पौराणिक जीवनी का वर्णन मिलता है। यानी जो चौहान वंश के शासक जो है राजा हमीर थे, उनकी पौराणिक जीवनी का वर्णन इसमें आपको मिलता है। इसमें रणथंभौर के महान शासक हमीर देव चौहान के साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है हमीर काव्य में जैत्र सिंह और उससे पहले वाले रणथंभौर शासकों का सारांश के रूप में वर्णन किया गया है। ये हमीर काव्य काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसलिए